बताया था कि सबसे प्राचीन जो प्रस्तर अवशेष मिला है कहाँ मिला है? विदिशा नगर का गरुड़ स्तंभ लेख किसने बनवाया था? तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने। इसको पूछा जाता है, एक शब्द आता है इसमें भागवत और भगवत। एक शब्द आपने देखा होगा वासुदेव और वसुदेव, इसका डिफरेंस जानते हैं? वासुदेव यानी भगवान कृष्ण को कहा जाता था, ये किसके पुत्र थे? और ये कृष्ण के पिता थे। वसुदेव, और इन्हीं की वजह से इनको वासुदेव कहा जाता था। भागवत यानी कि जो है जो कृष्ण के, भागवत किसे कहा जाता है? कृष्ण को ही भागवत कहा गया है, यानी कि इनके द्वारा ही इस धर्म को जो है प्रतिपादित किया गया था। और भगवत उनके भक्तों को भागवत कहा जाता है, यानी कि भागवत के भक्तों को भगवत कहा जाता है। इतना जरूर जानिएगा डिफरेंस वासुदेव भगवत भागवत में। तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। एक चीज हमने कल अवतारवाद का उल्लेख किया, बता दिया था। अवतारवाद में देखिए इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, अवतारवाद का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले तो हमने बताया था गीता में, कल बताए थे महाभारत के भाष्य पर्व यानी गीता में। गीता में, और दूसरा क्या बताए थे? वायु पुराण, वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। तीसरा क्या बताए थे? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य ब्राह्मण, मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, और इसकी चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में भी हुई। अवतारवाद, अवतारवाद का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? महाभारत के भीष्म पर्व, भीष्म पर्व में, यानी गीता में, सीधे लिख लीजिए गीता, भीष्म पर्व गीता, और वायु पुराण, मत्स्य पुराण और शतपथ ब्राह्मण में। तो देखा गया कि 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का जो संकलन हुआ, और उपनिषदों में कर्मकांडों का विरोध किया गया। एक तरह से कर्मकांडों की आलोचना की गई, जिसके अगेंस्ट में ये सारे जैन, बौद्ध और भागवत धर्मों का उदय होता है। और सम्यक ज्ञान और विश्वास पर बल दिया गया, यानी ज्ञान मार्गी व्यवस्था की तरफ अग्रसर हुआ। भक्ति भावना, पूजा पाठ, जो तपश्चर्या कल हमने बताया था। उपनिषदों में आत्मा को पहचानने और आत्मा तथा ब्रह्म के संबंध में सम्यक ज्ञान और विश्वास पर बल दिया गया, यानी कि ज्ञान और विश्वास पर उपनिषदों में बल दिया गया। उपनिषदों में आत्मा को पहचानने, आत्मा तथा ब्रह्म के संबंध में सम्यक ज्ञान और विश्वास पर बल दिया गया। और क्या बताया गया? उपनिषदों में आत्मा को पहचानने और ब्रह्म की परिकल्पना परम सत्ता के रूप में की गई, ब्रह्म की परिकल्पना परम सत्ता के रूप में की गई। उपनिषदों में ही सर्वप्रथम, लिखते चलिए, उपनिषदों में ही सर्वप्रथम मोक्ष की परिकल्पना की गई थी। कौन सा ऐसा उपनिषद था? उपनिषदों में ही सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषदों में ही सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष शब्द पहली बार
श्वेताश्वतर उपनिषद में आया। मोक्ष शब्द पहली बार श्वेताश्वतर उपनिषद में आया। यानी कर्मकांडों की आलोचना, मोक्ष की परिकल्पना ये उपनिषदों की देन रही। और मोक्ष शब्द पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में आता है। तो भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हो चुका था। इसमें पूर्व वैदिक युग में विष्णु को गौड़ देवता माना गया है। वैदिक युग में विष्णु की महत्ता बढ़ती है, लेकिन पूर्व वैदिक युग में जो है विष्णु गौड़ देवता के रूप में माने जाते हैं। और 200 ईसा पूर्व आते आते विष्णु, नारायण और कृष्ण तीनों देव एक ही हो जाते हैं और ये भागवत धर्म आता है। यानी कि भगवत, जो हमें पहले बताया था भागवत धर्म, और उसके बाद कौन आता है? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म यानी कि विष्णु, कृष्ण जो है विष्णु के रूप में यहाँ पर अवतरित होते हैं। भागवत और वैष्णव लगभग एक ही हैं। अगर देखा जाए तो भागवत के बाद वैष्णव धर्म आता है, उसके बाद शैव और शाक्य की उत्पत्ति होती है। तो आगे हम देखते हैं कि इस धर्म यानी वैष्णव धर्म का, वैष्णव संप्रदाय का चरमोत्कर्ष कहाँ होता है। लिखते चलिए। गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। चरमोत्कर्ष का मतलब इसको जो है राजधर्म बना लिया। गुप्तों ने अपना राजधर्म बना लिया। आज भी देखिए हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन अन्य देशों में आप बगल में पाकिस्तान चले जाइए, शरीयत का कानून चलता है, इस्लामिक स्टेट है ना, इस्लामिक राज्य है, और इस निंदा पर वहाँ फांसी तक की व्यवस्था है। इसी तरह से गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बना लिया गया। कहाँ पर? गुप्त काल में वैष्णव धर्म क्या बन गया? राजधर्म बन गया। उसी में बढ़ाते जाइए। गुप्त काल में वैष्णव धर्म राजधर्म बन गया। और अनेक गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। और अनेक गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। अनेक गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। और जो इनका गरुड़ था, सवारी, भगवान विष्णु की सवारी कौन सी थी? गरुड़ को इन्होंने क्या बना लिया? राज चिन्ह। जैसे हमारे देश का राज चिन्ह क्या है? वो अशोक की लाट का जो है ना, चारों मुंह में किए हुए शेर, सारनाथ से जो मिला था। हाँ, तो इस तरह से अपना राजधर्म बनाया और राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा विष्णु वाहन गरुड़ को अपना राज चिन्ह भी बनाया। विष्णु वाहन गरुड़ को अपना राज चिन्ह भी बनाया। इसी काल में अवतारवाद की अवधारणा प्रतिष्ठित होती है। स्टार बनाकर आगे लिखिए नीचे से। हेलियोडोरस के बेस नगर
गरुड़ स्तंभ में हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में वासुदेव को देवदेवस जो गरुड़ अभिलेख मिलता है इलिसा नगर बेसनगर से हेलियोडोरस यवन राजदूत हेलियोडोरस का, तो उसमें लिखा है देवदेवस। बात समझ रहे हैं? देवदेवस का मतलब क्या हुआ? यानी वासुदेव क्या थे? देवताओं के देवता, अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। कहाँ कहा गया है ये चीज? पूछा गया सवाल। देवदेवस मिलता है हेलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख पर। और देवदेवस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वासुदेव यानी कृष्ण भगवान के लिए। वो इधर आके जो है वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। हाँ, विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वराह अवतार, शुकर वाला वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था, जिसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि सबसे इनके अवतारों में सबसे पॉपुलर जो था वो था वराह अवतार। ठीक, आगे लिखिए। मेगस्थनीज और कर्टियस के बारे में जानते हैं? कर्टियस किसके? यूनानी थे दोनों ना। कर्टियस किसके साथ आया था? सिकंदर के साथ। कर्टियस की भावना पहले लिख लीजिए। कर्टियस ने पुरु और सिकंदर युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है। कर्टियस क्या कह रहा है? पुरु और सिकंदर का युद्ध तो बहुत लोकप्रिय है, जानते हैं ना आप लोग? अरे वही पुरु पोरस। हाँ, उसमें कहता है पोरस, उसने कहता है कर्टियस कि वो लोग जो युद्ध कर रहे हैं वो जो है हेराक्लीज की मूर्ति लिए हुए हैं। वो देखता है कि युद्ध में ये लोग भगवान विष्णु की मूर्ति लिए हुए हैं, उसी को वो क्या कहता है? हेराक्लीज। ये पूछा गया सवाल है, नोट करिए। कर्टियस पुरु सिकंदर युद्ध का वर्णन करते हुए कहता है कि पुरु यानी पोरस हेराक्लीज की मूर्ति लेकर युद्ध कर रहा था। हेराक्लीज के बीच में लिख लीजिएगा विष्णु। विष्णु प्रतिमा को ग्रीक भाषा में वह क्या कहता है? हेराक्लीज। हेराक्लीज कहता है। ग्रीक मतलब यूनानी भाषा ना जी। यूनानी भाषा में वह कहता है कि वह जो है पोरस क्या लिया था हाथ में अपने? भगवान विष्णु की प्रतिमा यानी हेराक्लीज की मूर्ति लेकर युद्ध कर रहा था। इसी तरह से मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज क्या कहता है? विष्णु को हेराक्लीज कहता है यूनानी भाषा में। और शिव को क्या कहता है? डायोनीसस कहता है। डायोनीसस, शिव को डायोनीसस कहता है।
तो मेगास्थनीज कहता है कि सूरसेन यानी मथुरा को मेथोरा बोलता है। मथुरा को यूनानी भाषा मेथोरा बोलता है। मेथोरा में हेराक्लीज यानी कृष्ण एवं डायोनिसस यानी शिव की पूजा लोग करते हैं। और कौन लोग करते हैं? सूरसेन अंधक, सूरसेन वंशी थे ना भगवान कृष्ण, और उनके उपासक लोग। तो मोथेरा में किसकी पूजा हो रही है? ये हेराक्लीज और डायोनिसस की। मेथोरा यानी मथुरा में, मथुरा को मेथोरा बोलता है। और इस प्रकार वह कहता है कि मेथोरा में हेराक्लीज यानी कृष्ण एवं डायोनिसस शिव की पूजा लोग करते हैं। तो शैव धर्म बाद में आता है, जहाँ हरिहर यानी शिव की परिकल्पना की गई है। वैष्णव में यानी विष्णु मुख्य देवता हैं। इसमें आगे देखिए, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार वेंगी के पूर्वी चालुक्य एवं वेंगी के पूर्वी चालुक्य एवं राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कहाँ का कैलाश मंदिर बनवाया था? एलोरा जी, को पूछा जाता है सवाल। राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। और कैसे बनाया गया था इसको? रॉक कट है ना ये। हाँ, पहाड़ी को तराश कर, उसमें पत्थर अलग से नहीं लगाया गया, पहाड़ी है उसी में तराश कर जो है मंदिर का रूप दे दिया गया। हाँ, शैल कर्तित, रॉक कट मीन्स शैल कर्तित, शैल को काट कर बनाया गया है। लिख लीजिए इसमें, एलोरा का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का शैल कर्तित मंदिर है, जो कहाँ पर है? हाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। अजंता एलोरा सुने होंगे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये 8वीं सदी का है भाई। आगे देखिए, 8वीं शताब्दी। गुप्तकालीन 2-4 मंदिरों का नाम लिख लीजिए, पूछे जाते हैं। गुप्तकालीन वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी। गुप्तकालीन वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी। देवगढ़ झांसी का कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर। 10 अवतारों की दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में पड़ता है।
गुप्तकालीन वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी में स्थित पंचायतन श्रेणी का दशावतार मंदिर है। ये किस श्रेणी में बना है? पंचायतन श्रेणी में बना है। पंचायतन श्रेणी का दशावतार मंदिर है। ऐसे ऐसे 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। ऐसे नोकदार नहीं की होती। कब कोई गया है देवगढ़ झांसी का मंदिर देखने? दशावतार मंदिर झांसी देवगढ़ नहीं देखे हैं? कभी जाना तो जरूर देखकर लौटना वहां से। आगे देखिए, गुप्तकालीन वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी में स्थित पंचायतन श्रेणी का दशावतार मंदिर है और चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी लेख, उदयगिरी लेख को किसने लिखा था? वीरसेन साव ने। उदयगिरी लेख लिखिए, हम बता रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी लेख, कोष्टक में उदयगिरी लेख के कोष्टक में लिख लेना वीरसेन साव ने उदयगिरी लेख। ये इसका अमात्य रहा होगा, दरबारी। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी लेख वीरसेन साव कोष्टक में लिख लीजिए। में विष्णु के वराह अवतार का उल्लेख है। में विष्णु के वराह अवतार का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी लेख वीरसेन साव कोष्टक में लिख लीजिएगा। में विष्णु के वराह अवतार का उल्लेख है। चालुक्यों और उनके सामंतों के चालुक्यों एवं उनके सामंतों के अधिकांश अभिलेखों का आरंभ विष्णु के चालुक्यों और उनके सामंतों के अधिकांश अभिलेखों का आरंभ विष्णु के वराह अवतार की स्तुति से होता है। यानी कि पहले ये लोग अपने अभिलेखों में विष्णु की आराधना के साथ अपने अभिलेख स्टार्ट करते थे लिखना। चालुक्यों और उनके सामंतों के अधिकांश अभिलेखों का आरंभ विष्णु के वराह अवतार की स्तुति से आरंभ होता है। ठीक। केरल का संत राजा कुलशेखर, विष्णु का भक्त था। कुलशेखर विष्णु का भक्त था। विष्णु भक्त था। राजा कुलशेखर विष्णु का भक्त था। विष्णु के वामनावतार का उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख में है। विष्णु के वामन अवतार, वामन मतलब बावने वाला, विष्णु के वामनावतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख में। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख में विष्णु के वामनावतार का उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख में मिलता है। वामनावतार बावने बनकर आए और राजा बलि से छल करके तीनों लोग प्राप्त कर लिए। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख। नोट करते चलिएगा। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। यानी दक्षिण में वैष्णव धर्म तमिल प्रदेश में
वैष्णव धर्म अलवार संतों के द्वारा, हाँ, वैष्णव को क्या कहा जाता है दक्षिण में? अलवार, और शैव को नयनार। ठीक, कहीं लिख लीजिएगा, वैष्णव अलवार किनारे और शैव को वहां नयनार कहा जाता है, नयनार संत। तो तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इनकी संख्या 12 थी। अलवार संत कितने थे? इनकी संख्या 12 मिलती है, संख्या 12 थी, जिनमें तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार संत था। यही पूछा जाता है, अलवार संत तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार संत था। इनमें एकमात्र महिला साध्वी भी थी, अंडाल। इनमें एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल। ये खूब पूछा गया है भाई, अंडाल। इनमें एकमात्र महिला साध्वी अंडाल भी थी, अंडाल थी। फिर नीचे लिखिएगा, रामानुज वल्लभाचार्य चैतन्य वैष्णव धर्म के, रामानुज वल्लभाचार्य और चैतन्य वैष्णव धर्म के भक्ति पक्ष को अधिक महत्व देते हैं। भक्ति पक्ष को रामानुज वल्लभाचार्य और चैतन्य कहाँ के थे? चर्चा किए थे, पश्चिम बंगाल के थे। और उन्होंने जो है कीर्तन प्रणाली का जो है प्रतिपादन किया। कीर्तन मतलब हरे रामा हरे कृष्णा, घूमते थे और कीर्तन करते थे। कीर्तन होता है आप लोगों के यहाँ, हरे रामा हरे कृष्णा। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के प्रणेता थे। कहीं नोट कर लीजिएगा या जा लीजिए। तो रामानुज वल्लभाचार्य यानी पुष्टि मार्गी, रामानुज विशिष्टाद्वैत वाले, इन्होंने भक्ति पक्ष को ज्यादा महत्व दिया कि भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आगे लिखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत, ये पीछे से सवाल आया है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति लाए जाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के। हाँ, कई चेले थे इनके, कबीर उसमें से सबसे प्रसिद्ध चेलों में से एक थे, शिष्यों में से। हाँ, उसमें लिखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में वैष्णव, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, देखो ना, वैष्णव भक्ति लाए जाने का श्रेय रामानंद को है, रामानंद को है। भागवत धर्म की पूजा का पहला प्रमाण, ये तो शायद कल बताए थे, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। भागवत धर्म की पूजा का पहला प्रमाण, नहीं पूरा कर पाए? पूरा कर। हाँ, भागवत धर्म की पूजा का पहला प्रमाण, इतना स्लो बोल रहे हैं यार। भागवत धर्म की पूजा का पहला प्रमाण पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। ये पाणिनि किसके दरबारी थे? महापद्मनंद के। लिख लीजिए, महापद्मनंद के मित्र और दरबारी भी थे, और 420 और व्याकरणाचार्य भी थे। लिख लीजिए वहीं नीचे, महापद्मनंद के दरबारी, दरबार में रहते थे। महापद्मनंद भाई, जिसने जो है चाणक्य का अपमान किया था, घनानंद ने किया, घनानंद ने किया था। घनानंद ही अंतिम था,
उसी के टाइम पे सिकंदर भी आया था, बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित किया। हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जहां जहां प्रमाण मिलता है पूछा जाता है, इसको नोट करते चलिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संकर्षण की पूजा की बात की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संकर्षण की पूजा की बात की गई है। संकर्षण मीन्स बलराम। हाँ, संकर्षण की पूजा की बात की गई है। मौर्योत्तर काल में कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर क्या अंकित है? चतुर्भुज। हुविस्क के सिक्कों पर विष्णु की चतुर्भुज आकृति अंकित है। सिक्कों पर विष्णु की चतुर्भुज आकृति अंकित है। विष्णु की चतुर्भुज आकृति अंकित है। चतुर्भुज आकृति अंकित है। पूछा जाता है कि विष्णु की चतुर्भुज आकृति वाले सिक्के किसके हैं? ये कुषाण शासक हुविस्क के मिलते हैं। हाँ, कनिष्क ने कश्मीर के सिलास में बलराम और कृष्ण का मंदिर बनवाया था। आपसे एक दिन चर्चा किए थे कि मेहरौली का लौह स्तंभ, उसको गरुड़ स्तंभ, लेख या विजय स्तंभ, लौह स्तंभ, तो तमाम नामों से जाना जाता है। वह उसका भी संबंध किससे था? गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, यानी कि उस पर भी गरुड़ स्तंभ बनाया गया था, यानी कि विष्णु के से उसका तादाद किया जा सकता है। आगे देखिए, स्कंदगुप्त ने गाजीपुर भीतरी ग्राम में विष्णु मंदिर बनवाया। स्कंदगुप्त ने गाजीपुर भीतरी ग्राम में विष्णु मंदिर बनवाया था। मथुरा के कंकाली टीला से भीतरी ग्राम में स्कंदगुप्त ने गाजीपुर भीतरी जो है गाजीपुर में पड़ता है। स्कंदगुप्त ने गाजीपुर यानी भीतरी ग्राम में विष्णु मंदिर बनवाया था। हो गया। हाँ, आगे देखिए, मथुरा में एक कंकाली टीला है। यहाँ पर एक विदेशी महिला का जो है मथुरा कंकाली टीला लेख मिलता है। मथुरा कंकाली टीला का मोरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मोरा अभिलेख बहुत बार पूछा गया है। मोरा अभिलेख, मथुरा कंकाली टीला का मोरा अभिलेख, ये तोसा नामक विदेशी महिला ने बनवाया था। ये तोसा नामक विदेशी महिला का है, ऐसे लिख लीजिए, मोरा अभिलेख। तोसा नामक विदेशी महिला ने उत्कीर्ण करवाया था। इसमें जो है पांचरात्र धर्म का प्रमाण मिलता है। पांचरात्र
धर्म का प्रमाण मिलता है। इस अभिलेख से किसका प्रमाण मिलता है? पांचरात्र धर्म का प्रमाण मिलता है। और पांचरात्र धर्म को क्या कहा जाता है? नव वैष्णववाद, या इसी को पंच वृष्णिवीर भी कहा गया है। कल लिखाए थे वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध वगैरह, कल बताए थे। हाँ बताए थे भाई। तो ये पांच जो नायक थे, वीर थे, उसमें संकर्षण थे यानी बलदेव, वासुदेव कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध की पूजा की जाती थी। चाहे नोट कर लीजिए, कल से हम लिखवाए थे शायद इसको। तो इसमें जो है ये आपका हुआ। ये पूछा जाता है एक बार जो है, चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता, ये पांचरात्र हो गया। चतुर्व्यूह के प्रमुख देवता, चतुर्व्यूह के प्रमुख देवता नीचे लिख लीजिए। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। और पांचरात्र व्यूह के प्रमुख देवता देख लीजिए। पांचरात्र व्यूह के प्रमुख देवता नीचे लिख लीजिए। उसमें हो गया संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। इसमें लिख लीजिए पांचरात्र व्यूह के प्रमुख देवता वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और लक्ष्मी इसमें आ जाती है। संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और लक्ष्मी। और सांब का तादाद में सूर्य से लगाया जाता है। एक लाइन बढ़ाइए उसमें। सांब सूर्य पूजा से संबंधित था। सांब आना है, तब उधर से क्या देख रहे हो? बंद कर दो। हाँ, सांब सूर्य पूजा से संबंधित था। यह पांचरात्र व्यूह में नहीं आता, यह पांचरात्र व्यूह में नहीं आता, जबकि चतुर्व्यूह में आता है। पांचरात्र व्यूह में नहीं आता, यानी अब यह खिसक के ईरान की तरफ चला गया था सूर्य पूजा, तो इसको जो है चतुर्व्यूह में स्थान, हाँ, जबकि चतुर्व्यूह में आता है, पंचरात्र में यह नहीं आता है। तो सांब का संबंध किससे था? सूर्य से था। ठीक। तो हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत में जो इसके उपासक थे वो अलवार कहलाए। वेंगी के चालुक्य जो थे उनका प्रतीक गरुड़ था। लिख लीजिए, वेंगी के चालुक्यों का प्रतीक गरुड़ था। वेंगी के चालुक्यों का प्रतीक गरुड़ था। और राज्य चिन्ह किसका था? गुप्तों का। हाँ, कोंकण के शिलाहार वंशी शासक भी वैष्णव धर्मानुयायी थे। कोंकण के शिलाहार वैष्णव धर्म, कोंकण के शिलाहार शासक, कोंकण के शिलाहार शासक वैष्णव थे। वैष्णव थे। कोंकण के शिलाहार शासक वैष्णव थे। कोंकण, पल्लव भी भाई, हाँ, पल्लव भी वैष्णव थे। एक चीज नीचे लिखिए स्टार बना के, पल्लव, कोंकण ये सब वैष्णव थे।
और संगम साहित्य में भी आप देखते होंगे तिरुमल का मंदिर आपको मिलेगा दक्षिण की तरफ, वह भी वैष्णव धर्म से संबंधित है। बहुत सारे जो है आपको एविडेंस वैष्णव धर्म से संबंधित मिलेंगे। स्टार बनाइए, नीचे लिखिए मथुरा से, जो आने वाले सवाल हैं उन पर फोकस करिए। मथुरा से, मथुरा के जुनसुटी गांव से, जुनसुटी गांव से, मथुरा के जुनसुटी गांव से, मथुरा के जुनसुटी गांव से बलराम की प्राचीनतम प्रतिमा, बलराम यानी संकर्षण की प्राचीनतम प्रतिमा, कोष्टक में लिख लीजिए शुंग युगीन, शुंग युगीन प्राप्त हुई है, शुंग युगीन प्राप्त हुई है। शुंग, शुंग पुष्यमित्र शुंग के समय में ही ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता है। हाँ, शुंग युगीन प्राप्त हुई है। मथुरा के जुनसुटी गांव से बलराम की प्राचीनतम प्रतिमा शुंग युगीन प्राप्त हुई है। तो देखिए दक्षिण भारत में अब देख लेते हैं। दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश 9वीं 10वीं शताब्दी में अलवार संतों ने वैष्णव धर्म का वहां प्रचार प्रसार किया और उसका उत्कर्ष काल भी था, वहां पे पुनरुत्थान भी हुआ दक्षिण भारत में। और इनमें तिरुमंगाई हमने बताया, एक और था वहाँ पेरी अलवार, स्त्री संत अंडाल और नम्मालवार, ये सब विशेष तौर पे थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि तमिल नयनार संत या अलवार संत कौन कौन से थे, मैचिंग के लिए आ जाता है। तो दो चार नाम उसी में चाहे और बढ़ा लीजिए। जहाँ तिरुमंगई लिखे हैं पेरी अलवार लिख लीजिए, तिरुमंगई पेरी अलवार, हाँ पेरी अलवार, अंडाल तो लिखे ही हैं, पेरी अलवार, स्त्री संत अंडाल हो गया। नम्मालवार, 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 ये सब कौन से थे संत? अलवार संत थे, तमिल प्रदेश से जिनका संबंध था। नीचे लिखिए नारायण का, नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ संप्रदाय उठकर आए थे बीच में। वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं लिख लीजिए, कुछ शाखाएं लिख लीजिए, ब्रांच कौन कौन सी थी ये भी पूछा जाता है। तो पहला लिखिए इसमें प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। प्रमुख संप्रदाय इधर लिख लीजिए, इधर मत और उनके आचार्य कौन कौन से थे। तो देखिए विशिष्टाद्वैत वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत वैष्णव संप्रदाय, ये शाखाएं थी वैष्णव संप्रदाय में। विशिष्टाद्वैत, इसके आचार्य यानी प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत कौन थे भाई? रामानुज या रामानुजाचार्य, हाँ रामानुजाचार्य। किताबों में है और तो छोड़ दें, फिर आगे बढ़ चले। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय ये द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन थे? द्वैतवाद के मध्वाचार्य, उनको आनंद तीर्थ भी कहा जाता है, मध्वाचार्य या मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। इनका एक आनंद तीर्थ नाम मिलता है, एक अन्य नाम आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ। अगला देखिए रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, रुद्र
संप्रदाय या इसी को सनक रुद्र संप्रदाय, इसको शुद्धाद्वैत बोलते हैं। इस मत को शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत। इसके प्रणेता कौन थे? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य का एक अन्य नाम और क्या मिलता है? विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी। पुष्टि मार्गी थे ना ये लोग। अगला देखिए सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत, सनक संप्रदाय। इसका मत था द्वैताद्वैत। इसके प्रणेता कौन थे? निम्बार्क या निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गी व्यक्ति थे। इनका वो भी लिखेंगे समय 12वीं शताब्दी, बाकी 13वीं शताब्दी में थी। यही कि 12वीं शताब्दी में अगर प्राचीनता की बात आएगी तो सबसे पहले आप वैष्णव संप्रदाय में विशिष्ट 12वीं शताब्दी, ये सब 13वीं में थी, सब 13वीं शताब्दी। अभी 2:30 बजे जी, बस इसको बता दीजिएगा एक बार। हम खुद ही निकलेंगे, आप आ रहे हैं तो करा दीजिएगा। हाँ, नहीं बिल्कुल क्या देख रहे आप देख लीजिए। ये है अगले जो भी अभी 2:30 बजे से सर पढ़ाएंगे आपको पॉलिटिकल साइंस। हाँ ठीक है, आप लोग देख लीजिए भाई। तो देखिए आगे प्रतिहार शासक, आज तो टाइम नहीं चला गया, अभी शैव इसमें पढ़ाना है। प्रतिहार के शासक मिहिर भोज ने, आगे देखिए प्रतिहार के शासक मिहिर भोज ने, थोड़ा फास्ट करिए। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने, हाँ प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार करते हुए, विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार करते हुए ऋषिकेश कहा है। ऋषिकेश कैसे लिखा जाता है? ऋषिकेश कहा है। ऋषिकेश या ऋषिकेश ही लिख लीजिए, ऐसे वाला ही, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते रहिए बस। ऋषिकेश कहा है, ऋषिकेश कहा है। तो वामन की उपासना भी अलवारों ने की। वामन की उपासना तमिल प्रदेश के अलवारों ने की, चिरकाल तक, यानी बहुत समय तक करते रहे। बराह की उपासना भी ये लोग करते रहे। हम लोग अब चलते हैं शैव धर्म में। बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी बातें हमने आपको बताया भी। आज आधा घंटा तो उधर निकल गया। 10 मिनट 12 हो गया। चलिए देखिए, निम्बार्क संप्रदाय में एक सवाल और बनता है। बिठोवा नाम सुने होंगे, बिठोवा का।
तो उसे निम्बार्क संप्रदाय में एक लाइन बढ़ा लीजिए इसी वैष्णव वाले में ही, निम्बार्क संप्रदाय। तो इसके जो प्रणेता थे निम्बकाचार्य, वैष्णव धर्म के अंदर विस्तृत ये तैलंग ब्राह्मणों का जो संप्रदाय था, लिखिए इसमें, तैलंग ब्राह्मणों का यह मत, तैलंग ब्राह्मणों का यह संप्रदाय बेल्लारी जिला के, बेल्लारी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, हाँ, बेल्लारी जिले के निम्ब ग्राम के निवासियों से था। बेल्लारी, तैलंग ब्राह्मणों का यह संप्रदाय बेल्लारी जिला, कोष्टक में कर्नाटक चाहे लिख लीजिए, के निम्ब ग्राम के वासियों से था। स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी, नहीं लिख पाए? हाँ वही थे, अभी लिखवाए थे ना, इसमें मेन लाइन जो है वो लिखिए, स्थापना निम्बार्काचार्य अभी लिखवाए थे। हाँ, महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में इसी में लिखिए, सिर्फ एक लाइन लिखिए, महाराष्ट्र के, यही मात्र पूछा जाता है विठोबा धर्म वाला, पंढरपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में भैरथी नदी के किनारे स्थित, भैरथी नदी के किनारे स्थित, भैरथी नदी के किनारे स्थित, भैरथी नदी के किनारे स्थित पंढरपुर नगर था, पंढरपुर नगर था, पंढरपुर ये लिख दे रहे हैं, पंढरपुर, पंढरपुर नगर था, जहां पर कौन सा मंदिर था? जहां पर प्रसिद्ध विठोबा मंदिर स्थित है। विठोबा का मंदिर पूछा जाता है, पंढरपुर में विठोबा का मंदिर है। और किससे संबंधित है? विठोबा का मंदिर का, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। पंढरपुर विठोबा भगवान का मंदिर है। आइए शैव संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में देखते हैं, शिव भक्ति के विषय में, इसी में आगे नोट करते चलिए जल्दी। शिव भक्ति के विषय में शैव संप्रदाय हाँ आगे बढ़ाइए। इसमें शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी। शिवलिंग की पूजा नहीं होती थी? हाँ ये लाइन लिखिए, शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव से साम्य रखने वाले देवता रुद्र हैं। ऋग्वेद में शिव से साम्य रखने वाले देवता रुद्र हैं। ऋग्वेद में शिव से साम्य रखने वाले देवता रुद्र हैं। हाँ, महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है। किरातार्जुनीयम पढ़ा है आप लोगों ने संस्कृत में, किरात और अर्जुन का युद्ध। भगवान शिव की आराधना करते हैं, किरात रूप में वो आते हैं, एक साथ बाण मारते हैं सुअर पर, दोनों में युद्ध होता है। ये प्रसंग पढ़े हैं आप किरातार्जुनीयम में? संस्कृत पढ़े क्या? हाँ चलिए। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है। हाँ, मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में शैव मत का उल्लेख करता है।
शैव मत का उल्लेख किया है। शैव मत का उल्लेख किया है। वस्तुतः शैव धर्म का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल में हुआ। शुंग सातवाहन काल में हुआ, जो गुप्त काल में। वस्तुतः शैव धर्म का प्रारंभ, सिंधु घाटी को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो है शुंग सातवाहन काल में हुआ, जो गुप्त काल में चरम परिणति पर पहुंचा। यानी कि गुप्त काल में वैष्णव और शैव दोनों धर्म अपनी चरम परिणति पर थे, जो गुप्त काल में अपनी चरम परिणति पर पहुंचा। अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति। अर्धनारीश्वर में कौन कौन से देवी देवता होते हैं? शंकर और माता पार्वती। अर्धनारीश्वर। हाँ, देखिए आधे में उनका पाठ होता है, फोटो में देखे होंगे ना। हाँ, अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई। अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई। गुप्त काल में प्रारंभ हुई। हाँ, और जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति भी मिलती है वो पहली बार कहाँ मिलती है? गुप्त काल में ही मिलती है। जो अर्धनारीश्वर की, आधे विष्णु और आधे शंकर आधे पार्वती, अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है कहाँ मिलती है? सबसे पहले गुप्त काल में। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंगोपासना का उल्लेख है। अनुशासन पर्व में लिंगोपासना का उल्लेख है। हरिहर के रूप में शिव की सर्वप्रथम मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई। हरिहर के रूप में, हरिहर मतलब भगवान शिव, हरिहर मतलब भगवान शिव। सर हरि अलग है, हर अलग है। हाँ, लेकिन भगवान शिव से उनका तादाद में जोड़ा जाए। हरिहर अलग तो है, हर माने विष्णु, हरि माने विष्णु, हर मतलब भगवान शंकर। लेकिन हरिहर को भगवान शिव की पर्यायवाची माना गया है। हरिहर को भगवान शिव की पर्यायवाची माना गया है। देख लीजिए, हरिहर के रूप में शिव की, अरे विष्णु और शिव दोनों को पूजा जाता था ना गुप्त काल में। हाँ, तो लिख लीजिए, हरिहर के रूप में शिव की मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड़ी मल्लम लिंग रेनगुट्टा। लिखिए तो, गुड़ी मल्लम लिंग रेनगुट्टा। पूरा नाम एक ही है, लिंग रेनगुट्टा। ये दक्षिण भारत में प्राप्त हुई है। रेनगुट्टा से मिली है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? गुड़ी मल्लम लिंग रेनगुट्टा, दक्षिण भारत से मिली है। कौशितकी एवं शतपथ ब्राह्मण
शतपथ ब्राह्मण में, कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 4 संहारक के रूप में हैं और तथा 4 सौम्य रूप में। 4 संहारक रूप में, ऐसे लिख लीजिए, 4 संहारक रूप में और 4 सौम्य रूप में। सौम्य रूप में 4 संहारक रूप में, 4 सौम्य रूप में मिलता है। तो पतंजलि का महाभाष्य आपने सुना होगा। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? सुमित्र शुंग के। अभी टाइम है ना, 5-7 मिनट है। हाँ लिखिए। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत के नाम से हुआ है। पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत के नाम से हुआ है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से? शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। लिखिए, शैव, पाशुपत, कापालिक। शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। चौथा था कालामुख। शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। शैव क्या है? इस संप्रदाय के अनुसार सृष्टिकर्ता यानी शिव हैं, कारण, शक्ति और उपादान बिंदु कौन कौन है यानी शिव और शक्ति आपको मिलेंगे शैव संप्रदाय में। यानी अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति की पूजा होती है, शिव और पार्वती की। शैव में लिख लीजिए, इस मत के 4 पद या 5 बंधन हैं। शैव में ऐसे डैश देकर लिख लीजिए, इस मत के 4 पाद या पास। पास माने बंधन होता है। पास बंधन है, 4 बंधन हैं। इस मत के 4 पाद या पास यानी बंधन हैं। डैश दीजिए, विद्या, क्रिया, योग और चर्या। विद्या, क्रिया, योग और चर्या। विद्या, क्रिया, योग और चर्या। हाँ, विद्या, योग, क्रिया, योग और चर्या। हाँ, और 3 पदार्थ भी हैं, पति, पशु और पास। 3 पदार्थ हैं, पति, पशु और पास। पति, पशु और पास। पति, पशु और पास। और 3 पदार्थ भी हैं, पति, पशु और पास। पाशुपत में देखिए, दूसरा कौन सा है? पाशुपत में डैश दे के लिखिए, यह शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। पाशुपत में लिखिए, यह शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। और इसके संस्थापक कौन हैं? लकुलीस। इसके संस्थापक लकुलीस हैं। इसके संस्थापक लकुलीस थे। पाशुपत से लकुलीस को पूछा जाता है। लकुलीस हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? लकुलीस हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अठारह अवतारों में से एक माना जाता है।
तो इसके अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है। अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है। अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है। पंचार्थी कहा जाता है। पंचार्थिक, पाशुपत धर्म के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। और इसका एक सैद्धांतिक ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। सैद्धांतिक ग्रंथ लिख लीजिए आगे, पाशुपत सूत्र। पाशुपत सूत्र एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, पाशुपत सूत्र। तो देखिए, पाशुपत संप्रदाय का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। इसके सिद्धांत के 3 अंग हैं। इसके सिद्धांत के 3 अंग हैं। पाशुपत के 3 अंग हैं सिद्धांत के। कौन कौन से लिख लीजिए इसमें जल्दी जल्दी। पाशुपत संप्रदाय का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। गुप्त काल में अत्यधिक विकास। इसके सिद्धांत के 3 अंग हैं, पति, पशु, पास और पशुपति। इसके सिद्धांत के 3 अंग हैं। पति माने स्वामी नहीं होता, हाँ, पति, हाँ, यानी स्वामी, हाँ। पास माने बंधन, और पशु माने आत्मा। पशु, पशु माने आत्मा। पशु का यहाँ मतलब आत्मा से है, और पास मीन्स बंधन से है। यही पशुपति। तीसरे में लिख लीजिए कापालिक में, एक एक लाइन तो लिखवा ही रहे हैं। कापालिक में लिखिए, कापालिकों के इष्ट देव भैरव थे। इष्ट देव भैरव, मात्र लिखिए इष्ट देव भैरव, ऐसे आगे बढ़ा लीजिए। देखिए इष्ट देव कौन थे? भैरव। भैरव ये सब जो है भगवान शिव के ये जो है रूप है भैरव, जो शंकर का अवतार माने जाते थे। जो शंकर का अवतार माने जाते थे। और ये लोग जानते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते थे, जो शंकर के अवतार माने जाते थे। यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और आसुरी प्रवृत्ति वाला था। आसुरी प्रवृत्ति वाला था। इसमें भैरव को सूरा का और नरिबल का नैवेद्य चढ़ाया जाता था। यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और आसुरी प्रवृत्ति का था। इसमें भैरव को सूरा मीन्स मदिरा, हाँ मदिरा, और नरबलि का नैवेद्य चढ़ाया जाता था। पशुबलि नहीं, नरबल देते थे लोग, बड़े आसुरी प्रवृत्ति के होते थे। हाँ, इसमें भैरव को सूरा और नरबलि का नैवेद्य चढ़ाया जाता था। प्रसाद भाई काट देते थे। हाँ हाँ। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन था? श्रीशैल। मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल। श्रीशैल, श्रीशैल, हाँ श्रीशैल दक्षिण भारत में श्रीशैल था। और देखिए इसका जो है वर्णन कहाँ मिलता है? जिसका प्रमाण भावभूति के मालती माधव में मिलता है। जिसका प्रमाण भावभूति के मालती माधव में मिलता है। मालती माधव का पूछा गया है, भावभूति के मालती माधव में मिलता। हाँ, एक और है, लास्ट वाला लिख लीजिए, खत्म हो जाए। कालामुख। कालामुख, कालामुख श्रीशैल। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? भावभूति के मालती माधव में। हो गया। अब लिखिए कालामुख। इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिक वर्ग के ही थे, किंतु वे उनसे भी ज्यादा अतिवादी थे। किंतु उनसे भी ज्यादा अतिवादी थे। हाँ, कापालिक वर्ग के ही थे। कापालिक, कालामुख में लिखिए आगे डैश देके। इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिक वर्ग के ही थे, किंतु वे उनसे भी ज्यादा अतिवादी थे। किंतु वे उनसे भी ज्यादा अतिवादी थे। शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में इन्हें
महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। ये लोग क्या करते थे? इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में, नर कपाल समझ रहे हो, जो कंकाल होता था, नर कपाल में भोजन जल और सुरापान करते थे। लिख लीजिए, नर कपाल में, उसी में डैश लिख लीजिए, नर कपाल में भोजन जल तथा सुरापान करते थे और शरीर पर क्या लगाते थे? चिता की भस्म लगाते थे। और शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे, शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे, शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। भोजन जल और सुरापान किस में करते थे? खोपड़ी में। हाँ।